हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ambitiousbaba.com। वी आर बैक विद आवर डेली करंट अफेयर्स। तो चलिए जानते हैं 1 जुलाई के करंट अफेयर्स क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, आज की क्लास का पीडीएफ का लिंक और हमारे करंट अफेयर्स ऐप का लिंक सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से जाके आप उन सबको चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप यूट्यूब पर नए हैं या आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वहां पर एक बेल आइकन है, उसे जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो अलर्ट आप मिस नहीं करें फ्रॉम एम्बिशियस बाबा। तो चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। पहला सवाल, किस राज्य सरकार ने हाल ही में $250 मिलियन का अग्रीमेंट साइन किया है वर्ल्ड बैंक के साथ, जिसके तहत किफायती घर उपलब्ध किए जा सके। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, तमिलनाडु। तो चलिए बात कर लेते हैं डिटेल्स में इस अग्रीमेंट के बारे में। हमारी केंद्रीय सरकार ने तमिलनाडु सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर $250 मिलियन का अग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत जो लो इनकम ग्रुप्स के लोग हैं उन्हें किफायती दामों में घर दिया जा सके। ये अग्रीमेंट साइन हुई है 29 जून को। तो चलिए बात कर लेते हैं कि ये $250 मिलियन किस हिसाब से यूज किए जाएंगे। ये अग्रीमेंट 2 प्रोजेक्ट्स के लिए दिए जाएंगे। $200 मिलियन दिए जाएंगे टुवर्ड्स दी तमिलनाडु हाउसिंग सेक्टर स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम और $50 मिलियन दिए जाएंगे टुवर्ड्स दी तमिलनाडु हाउसिंग एंड हैबिटेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसके साथ साथ जो तमिलनाडु का हाउसिंग सेक्टर पॉलिसी है, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस है और कुछ नियम कानून है, उन्हें और मजबूत किया जाएगा और अगर उनमें कुछ बदलाव लाने की भी जरूरत है तो उसकी भी देखरेख की जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने 2020 में कितने कितने रुपए सैंक्शन किए हैं अलग अलग सेक्टर्स में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। $400 मिलियन उन्होंने दिए हैं टू इम्प्रूव कोस्टल रिसोर्सेज इन इंडिया। $82 मिलियन यानी कि 585 करोड़ उन्होंने दिए हैं हिमाचल प्रदेश की सरकार को, ताकि वहां का जो रोड स्टेट रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है उसमें सहायता की जा सके। $80 मिलियन उन्होंने दिए हैं हिमाचल प्रदेश की सरकार को, ताकि वहां की वाटर मैनेजमेंट जो प्रैक्टिसेस है उसे भी इम्प्रूव की जा सके। $450 मिलियन उन्होंने दिए हैं टुवर्ड्स दी अटल भूजल योजना, जिसके तहत जो हमारा नेशनल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है उसमें सहायता हो। $88 मिलियन उन्होंने दिए हैं असम की सरकार को, जिसके तहत असम की जो पैसेंजर फेरी सेक्टर है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइज किया जा सके। और $210 मिलियन उन्होंने दिए हैं महाराष्ट्र के एग्री बिजनेस को, जिसके तहत वहां पे रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिल सके। चलिए लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। दूसरा सवाल, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक ऑनलाइन सहायता लॉन्च की है जिसका नाम है एट वन क्लिक 13,000 MSME के लिए। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, गुजरात। तो चलिए बात करते हैं डिटेल्स में। गुजरात के जो मुख्यमंत्री है विजय रूपानी, उन्होंने एक ऑनलाइन सहायता लॉन्च की है 13,000 MSME के लिए, जिसका नाम है एट वन क्लिक, और जिसमें टोटल वो निवेश करेंगे 1,369 करोड़ रुपीस। और इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो कि है गुजरात में, उसे भी इसमें इंक्लूड किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं कि इस इनिशिएटिव के बारे में। ये इनिशिएटिव को 2 भागों में बांटा गया है। 768 करोड़ दिए गए हैं इन दी बैंक अकाउंट ऑफ 12,247 MSME यूनिट्स और 601 करोड़ रुपए दिए जाएंगे उन इंडस्ट्रियल यूनिट्स को जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी शामिल हो। तो चलिए गुजरात के बारे में कुछ जान लिया जाए। गुजरात का कैपिटल इज गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर का नाम है विजय रूपानी और उनके गवर्नर का नाम है आचार्य देवव्रत। तो चलिए लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। तीसरा सवाल, इनमें से किसने हाल ही में नाडा ऐप लॉन्च किया है, जिसके तहत जो हमारे एथलीट्स हैं उन्हें जो भी प्रतिबंधित पदार्थों हैं उनके बारे में अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, किरण रिजिजू। किरण रिजिजू हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है और 30 जून को उन्होंने पहला नाडा का ऐप लॉन्च किया है, जिसके तहत जो बैंड पदार्थ है नाडा में उनके बारे में जो एथलीट्स हैं उन्हें इन्फॉर्म किया जा सके, उन्हें टाइम टू टाइम अपडेट दिया जा सके कि पर्टिकुलर सब्सटेंसेस बैंड है और अगर वो इन्हें यूज करेंगे तो उन्हें
हमेशा के लिए शायद बैन किया जा सकता है उनके स्पोर्ट्स से। नाडा का मोटो है प्ले फेयर, और उनका यही मानना है कि बहुत बार जो एथलीट्स होते हैं उन्हें एक्चुअली पता भी नहीं होता कि कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंसेस बैन किए गए हैं। तो ये जो ऐप है इसका मकसद यही है कि ये गैप है इसको भरेगा बिटवीन नाडा एंड एथलीट्स, और उन्हें इन बैंड पदार्थों के बारे में टाइम टू टाइम अपडेट देता रहेगा। ऑल्सो अगर उनके करियर या स्पोर्ट रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी इस ऐप के माध्यम से वो देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं नाडा के बारे में कुछ। नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, उसकी हेडक्वार्टर्स है नई दिल्ली में, और उनके जो सीईओ है उनका नाम है नवीन अग्रवाल। और नाडा वॉज फाउंडेड ऑन 24 नवंबर 2005। तो चलिए बढ़ते हैं आगे चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, इनमें से किस ने हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी की है ऑन द यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल, जिसके तहत जो यूजर्स है वो मल्टीपल यूपीआई आईडीज क्रिएट भी कर सकते हैं और उसे यूज भी कर सकते हैं। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, फोन पे ने की है साझेदारी। अब बात कर लेते हैं कि क्या है ये। फ्लिपकार्ट ने खरीदा है या फ्लिपकार्ट ओन करता है फोन पे को, और इन्होंने साझेदारी की है आईसीआईसीआई बैंक के साथ ऑन द यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल, जिसके तहत जो यूजर्स है उन्हें मल्टीपल आईडीज वो क्रिएट भी कर सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं बोथ ऑफ द आईसीआईसीआई बैंक एंड द यस बैंक हैंडल्स। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या उनके जो नाम के बाद है वो क्या लगेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि एक यूपीआई आईडी होती है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसके तहत वो डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट की जाती है जो धनराशि है, और अगर मल्टीपल आईडीज वो यूज कर सकते हैं अलग अलग बैंक के। तो हाल ही में उन्होंने साझेदारी की है विद द आईसीआईसीआई बैंक एंड येस बैंक। तो जो आईसीआईसीआई बैंक का यूपीआई आईडी होगा वो एंड होगा विद IBL, और येस बैंक का जो आईडी होगा वो will end with YBL on the particularly फोन पे ऐप। और ये जस्ट एक रिवीजन के माध्यम से कि फोन पे 24 घंटे के लिए नियरली बंद हो गया था जब आरबीआई ने येस बैंक के ऊपर रोक लगा दी थी, उनको मॉरेटोरियम में प्लेस कर दिया था। तब उन्होंने एनपीसीआई और आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर काफ़ी कुछ चेंजेस किए थे, जिसके तहत उनका जो ये ऐप है वो कंटिन्यूसली वर्क कर सके और उनके यूजर्स को कम से कम परेशानी हो सके। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द 5th क्वेश्चन। 5वां सवाल, किसे पुरस्कृत किया गया है विद द प्रोफेसर PV सुखतमे नेशनल अवार्ड इन स्टैटिस्टिक्स। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, यानी कि 2 लोगों को इस साल ये अवार्ड दिया गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं वो लोग कौन कौन है। डॉक्टर अरविंद पांडे को ये दिया गया है अवार्ड इस साल, अलॉन्ग विद डॉक्टर अखिलेश चंद्र कुलश्रेष्ठ। तो चलिए बात कर लेते हैं इनकी डेजिग्नेशन क्या क्या है। डॉक्टर अरविंद पांडे रह चुके हैं एज द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ NIMS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल स्टेटिस्टिक्स और ICMR, और डॉक्टर अखिलेश चंद्र रह चुके हैं एज द एक्स एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ द MOSPI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उन्हें जॉइंटली ये अवार्ड दिया गया है इन द फील्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल, पूर्व आरबीआई गवर्नर का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में प्रोफेसर PC महालनोबिस नेशनल अवार्ड दिया गया है इन ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी रंगराजन को दिया गया है ये अवार्ड। जो पूर्व आरबीआई गवर्नर है मिस्टर C रंगराजन, उन्हें दिया गया है द फर्स्ट PC महालनोबिस अवार्ड इन द फील्ड ऑफ ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स। ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उन्हें दिया गया है ऑन द नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे, यानी कि 29 जून को ये अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड को लेते हुए उन्होंने ये बात भी कही थी कि गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट भी की थी कि जो नेशनल स्टेटिस्टिक्स कमीशन है उन्हें एक अलग और इम्पोर्टेंट दर्जा भी दिया जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 7वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने के शैलजा को सम्मानित किया है उनके एफर्ट्स के लिए, जैसे उन्होंने कोरोना महामारी से निपटने के लिए
कोशिशें की हैं, वो किस राज्य की हेल्थ मिनिस्टर है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई केरला। केरला की हेल्थ मिनिस्टर है के शैलजा, और हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने उन्हें सम्मानित किया है उनके एफर्ट्स के लिए जो उन्होंने कोरोना वायरस से निपटने में दिखाए हैं। वो ये उन कई लोगों में ये एक फ्यू लीडर थी जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे पे जिन्हें बोलने का मौका मिला। तो चलिए केरला के बारे में कुछ जान लेते हैं। केरला का कैपिटल है त्रिवनंतपुरम। उनके चीफ मिनिस्टर का नाम है पिनराई विजयन और उनके गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, इनमें से किस क्रिकेटर को चुना गया है एज द मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर ऑफ द 21st सेंचुरी बाय द विजडन क्रिकेट मंथली मैगजीन? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी मुथिया मुरलीधरन। ये श्रीलंका के फॉर्मर क्रिकेटर रह चुके हैं मुथिया मुरलीधरन, और विजडन क्रिकेट मंथली मैगजीन के हिसाब से उन्हें चुना गया है एज द मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर ऑफ द 21st सेंचुरी। और उनके बाद अगर किसी क्रिकेटर को चुना गया है वो थे भारत के रविंद्र जडेजा, जिन्हें चुना गया है एज द इंडियन क्रिकेट टीम मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर। ये जो आंकड़ा उन्होंने चुना है ये 20 वर्ष का चुना है, यानी कि 2000 से 2020 के में जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी डेटा को एनालाइज करके उन्होंने रिलीज की है ये रेटिंग्स। तो चलिए बात करते हैं मिस्टर जडेजा के बारे में। जडेजा जिनकी MVP है यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है, उनकी रेटिंग है 97.3 और वो दूसरे नंबर पर आते हैं। पहले नंबर पर है मुथिया मुरलीधरन फ्रॉम श्रीलंका। तो चलिए लेट्स मूव टू द 9th क्वेश्चन। 9वां सवाल, इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी 30 जून को मनाते हैं इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या है। 28 जून को मनाया जाता है नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे। और 1 जुलाई को पूरे भारत में मनाते हैं एज द नेशनल डॉक्टर्स डे। डॉक्टर BC राय हैं जो बहुत ही फेमस फिजिशियन है भारत के, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। ऑल्सो मैं आपको बताती हूँ कि 1 जुलाई को यानी कि हाल ही में जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने नियुक्त किया है मिस्टर के वेणुगोपाल को दोबारा एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उनका जो टर्म था 3 साल का वो खत्म हो गया था 30 जून को, और 1 जुलाई से जो उनका नया टर्म स्टार्ट होगा 1 साल के लिए उन्हें दोबारा नियुक्त किया गया है एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चलिए बढ़ते हैं, बात करते हैं इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे के बारे में। 30 जून को ग्लोबली मनाया जाता है इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे, और इस दिन 1908 में जो तुंगसू का इम्पैक्ट हुआ था उसको भी याद करके ये दिन मनाया जाता है। एस्टेरॉयड्स के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है ताकि लोगों को पता चले कि हमारा ब्रह्मांड का निर्माण किस हिसाब से हुआ था, और एस्टेरॉयड्स कैसे हमें एक ऑप्शन देते हैं कि फ्यूचर में जो भी एक्सप्लोरेशन हो, जो हमारे ब्रह्मांड के बारे में रिसर्च वगैरह हो, उसे किस हिसाब से किया जाए, हमारे जो रिसोर्सेज है उन्हें किस हिसाब से फ्यूचर के लिए यूज़ किया जाए, और एस्टेरॉयड्स के जो हार्मफुल इम्पैक्ट्स है उससे हमारे प्लैनेट को किस हिसाब से बचाया जाए। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल एम्बिशियस वाव को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पे आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे कई सारे सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे वो बैंकिंग हो, SSC हो, रेलवेज हो, जैब हो, कैब हो, पैरा 13.2 हो। आप प्लीज़ इसे चेकआउट कीजिए और वहाँ से आप डायरेक्टली उसे परचेज कर सकते हैं, और उसके बाद आप ऐप पे या फिर हमारे वेबसाइट पे उसे एक्सेस कर पाएंगे 24/7 इनटू योर अकाउंट। थैंक यू फ्रेंड्स, इट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।